और हाँ, कथा सुनेंगे एकदम नई, पर लेकिन ध्यान से सुनना और खैर समझ में खूब आएगी। पर लेकिन हाँ, नहीं समझ में आए तो पूरी सुनना, तब ज्यादा समझ में आएगी। आराम से, बहुत ही सुंदर, क्योंकि कथाएं तो बहुत सुनी है। कि जब जब इतिहास के पन्ने उलट कर देखे जाते हैं मेरे भाई और बहनों, जब जब इतिहास के पन्ने उलट कर देखे जाएंगे, तब तब पिछड़े वीर और वीरांगनाओं की कथा, वीर और वीरांगनाओं का इतिहास उन रंगे पुते पन्नों में मिलेगा तुमको। क्योंकि हमारे पूर्वजों का इतिहास अच्छे से हम लोगों को दिया नहीं गया है, उसे सदैव छुपाया गया है। वही खून से रंगे हुए पन्ने आज भी गवाही दे रहे हैं। आज गवाही देते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग में, पिछड़े समाज में किस प्रकार से वीर और वीरांगनाएं हुई। आज हम एक ऐसी वीरांगना की बात करेंगे, वीरांगना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कितनी बड़ी कुर्बानी भला, जिसने अपने बेटे की खुद कुर्बानी दे दी। तो ऐसी वीरांगना, नाम सुना होगा पन्ना दाई का, पन्ना दाई का, जो कि गुर्जर समाज की महिला थी। नहीं सुना है? आइए आज सुनिए। जो गुर्जर समाज में पैदा हुई, आज उसका इतिहास क्या बताया जाता है हमारे समाज को? क्या बताया जाता है? नहीं बताया जाता, छिपाया जाता है। क्यों छिपाया जाता है? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा त्याग किया है। मेरे भाइयों, पन्ना दाई जो थी, किसी राज्य परिवार से नहीं थी, किसी राजा की बिटिया नहीं थी, जिसने अपना वर्चस्व अपने स्वामी को अर्पण किया, यानी अपने राजा को, अपने पति को नहीं, जिनके यहां ये रहती थी। जानते हो कौन थे वो? महाराजा राणा सांगा। पन्ना दाई एक ऐसी महिला थी जिसने महाराजा राणा सांगा के पुत्र को बचाने के लिए, राजपूतों का वंश बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। राजपूत, अब यह मत समझना कि राजपूत हम किसी जाति धर्म की बात करें। राजपूत का सीधे सीधे मतलब यह होता है राजपूत, राजाओं की औलाद। तो राजपूत कहीं अलग नहीं है, राजपूत भी हमारे समाज से है। तो विचार करना भाई और बहनों। नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का, नाम सुना होगा उदय सिंह का। जो महाराजा राणा सांगा थे, राणा सांगा के बेटे हुए उदय सिंह, और उदय सिंह के बेटे हुए थे महाराणा प्रताप। भाई महाराणा प्रताप जिनने घास फूस की रोटियां खाई थी। तो जानते हो, अगर पन्ना दाई ने त्याग न किया होता तो महाराणा प्रताप नहीं पैदा होता। कैसे? महाराजा राणा सांगा की पत्नी जो थी, जिसका नाम था कर्णावती, कर्णावती के खत्म हो जाने के बाद में, और इनके गोद में एक बच्चा था जिसका नाम था उदय सिंह। तो जब महाराणा सांगा की पत्नी कर्णावती खत्म हो गई, उसके बाद में पन्ना दाई ने इस बेटे को पालने के लिए संकल्प ले लिया था कि हम महाराजा राणा सांगा के बेटे को खुद स्वयं पालेंगे। अब पन्ना दाई के गोद में भी एक बालक था जिसका नाम था चंदन सिंह। तो जानते हो, अपने बेटे को नहीं दूध पिलाती थी, लेकिन महाराणा सांगा के बेटे उदय सिंह को दूध पिलाती थी। अपने बच्चे की उतनी देखभाल नहीं करती थी जितनी महाराणा सांगा के बेटे की देखभाल करती थी। महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ कहां पड़ता है? राजस्थान में। चित्तौड़, मेवाड़ राजस्थान में। जो तो चित्तौड़ के ऊपर एक दासी पुत्र तनवीर था,
जो कि चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था, वहां के राजाओं को मार देना चाहता था। तो जानते हो एक दिन का जिक्र है, उसी तनवीर ने अपने मन में सोचा कि हम क्यों ना महाराजा राणा सांगा के बेटे को मार दें, उदय सिंह को, तो मेवाड़ के राजा हम बन जाएं, चित्तौड़ के शासक हम बन जाएं। ये रियासत थी वहां की, मेवाड़ चित्तौड़ ये रियासत थी राजस्थान में। तो भाइयों, जिस समय उस तनवीर ने अपने मन में विचार किया कि हम वहां के शासक बनेंगे, उदय सिंह को मार देंगे, तो विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य को मारने के बाद तनवीर सिंह हाथ में तलवार लेकर के जिस समय महाराजा राणा सांगा के घर की ओर बढ़ाए, इधर जैसे ही तैसे पता चली गई पन्ना दाई को, पता नहीं कहां से पता चल गया कि आज तनवीर सिंह उदय सिंह की जीवन लीला समाप्त कर देगा। तो उसने अपने मन में विचार किया कि हम राजा के बेटे को नहीं मरने देंगे, अगर वो मर गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने सदैव इनका खाया है। अब पहले के समय में लोग नमक हरामी नहीं करते थे, राजा होते उनके सेनापति नमक हरामी नहीं करते थे, उनके राज्य में रहने वाले उनकी नमक हरामी नहीं करते थे। तो उस पन्ना दाई ने कहा कि हम अपने राजा की संतान को बचाएंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। आज उसने क्या किया है, आज पाई सूचना पन्ना दाई ने, बची है नाई उदय सिंह लाल, दासी पुत्र तनवीर लला को निश्चय दे जान से मार। बची है नाई उदय सिंह लाल, दासी पुत्र तनवीर लला को निश्चय दे जान से मार। और आज मैया ने अपने मन में सोचा कि आज मेवाड़ का वंश समाप्त हो जाएगा, उदय सिंह को वो मार देगा। तो अपने मन में सोचा कि हम अपने बेटे की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम इसको कुछ नहीं होने देंगे, उदय सिंह का कुछ नहीं होने देंगे। मुख देखो अपने बालक को, मैया की लगी बरियाई, माँ भुलला तुम मुझको, नहीं हम तुमको शक्ति बचाए। आज मैया ने अपने मन में सोचा हम अपने बेटे को नहीं समझेंगे, लेकिन इस बच्चे को जरूर बचाएंगे। तो उसने अपने मन में विचार कर लिया कि हम अपने बेटे को सामने कर देंगे, लेकिन महाराजा राणा सांगा के बेटे को सामने नहीं आने देंगे। तो आज मैया ने जिस समय अपने बेटे की तरफ देखा, कहा बेटा मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब हम तुमको नहीं बचा सकती, लेकिन राजा के बेटे को जरूर बचाऊंगी। क्या किया है, उदय सिंह के हाई वस्त्रों को अपने सुत को दे पहराई, सिंह को गाय पलना में दबोल लिटाई।
मिली है पन्ना दाई को कि तनवीर सिंह आ रहा है हाथ में तलवार लेकर के, आज उदय सिंह को मार देगा। तो उसने अपने मन में सोचा कि हम उदय सिंह को जरूर बचाएंगे। अपने बेटे को गोद में उठा लिया और जैसे ही अपने बेटे की सूरत को देखा, मैया के आंसू आ गए। पन्ना दाई कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर देना क्योंकि हम तुमको नहीं बचा सकती। तो आज देखिए उसने कैसा दिमाग लगाया है। चंदन सिंह के कपड़ों को अपने बेटे को पहना दिए, चंदन सिंह के वस्त्र अपने बेटे को पहना दिए, वही हीरे मोती जवाहरात के जड़े हुए पहना करके, और उसी पालने में सुला दिया जिसमें उदय सिंह सोता था। और अपने बेटे के कपड़ों में फटे पुराने चीथड़ों में उस उदय सिंह को लेकर के बैठ गई। महाराजा राणा सांगा के बेटे को फटे पुराने चीथड़ों में लेकर के बैठी गोद में। तब तलक क्या हुआ, अरे थोड़ी देर के बाद में तनवीर सिंह जब आयो, में पंचों आया। महाराज कही तनवीर सिंह समझाई, कहाँ है पुत्र राणा सांगा को देव हमें बतला। सोई चंदन सिंह की ओर मैया ने करो इशारो है, सोई अपने लला की ओर मैया ने करो इशारो है। जैसे ही तनवीर सिंह आया, बहुत जोर शोरों में बोला, कहाँ है बुढ़िया, ये बता महाराजा राणा सांगा का बेटा कहाँ है। चमचमाती हुई हाथ में तलवार है। तो आज पन्ना दाई कहने लगी, कुछ ना बोली, चुपचाप अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि उस पलने में लेटा है, जबकि उस पलने में उसका बेटा लेटा था। आज देखिए पन्ना दाई महाराजा राणा सांगा के वंश को बचाने के लिए किस हद से गुजरी जा रही। भला कोई ऐसी माँ होगी जो दूसरे के बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चे की बलि देगी? ना बाबा ना, ऐसा तो कभी नहीं करेगी। क्या हुआ है, आज जैसे ही पन्ना दाई ने इशारा कर दिया कि वो पलने में लेटा है, तो क्या हुआ है, उठाई लला के सम्मुख पहुँचो जाई। पहुँचो
उठाई लला के सम्मुख पहुँचो जाई। मेरे भाइयों, आज पन्ना दाई खुल करके आंसू तक नहीं बहा सकी, रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े होते हुए उसने अपने आंखों के सामने देखे। तो जानते हो, इसी प्रकार से कुछ समय हुआ या मजमून तनवीर सिंह ने कर दिया उस बालक का खून। इधर मैया पन्ना दाई महाराजा राणा सांगा के पुत्र को गोद में लिए बैठी है। अपने बेटे का उसने कत्लेआम करवा दिया अपने आंखों के सामने। बेचारी ने आंसू तक नहीं बहाए, मारे डर के। अगर वो आंसू तक निकाल देती, इसका कारण वो पूछता, तो जानते हो महाराजा राणा सांगा का पुत्र वो भी जाता हाथ से। इसीलिए मैया ने आंसू तक नहीं निकाले। और जानते हो मेरे भाइयों और बहनों, जो असर नहीं हो सकता है लाखों के रुदन मचाने से, वो असर सामने आता है सच्चा बलिदान चढ़ाने से। जो असर नहीं हो सकता है लाखों के रुदन मचाने से, वो असर सामने आता है सच्चा बलिदान चढ़ाने बलि ना देती, अगर अपने बच्चे को बलि वेदी पर ना चढ़ाती, ना उदय सिंह को बचाती, तो ना तो महाराणा प्रताप पैदा होता, ना आज राजपूतों को मुंह से ऐंठने का मौका मिलता, जो कि अपने इतिहास पर गर्व कर रहे हैं आज कि राजपूतों ने तहलका मचाया। नहीं मौका मिल पाता अगर पन्ना दाई ने ना अपने बेटे की बलि दी होती मेरे भाइयों। इसीलिए जो सच्चा इतिहास वो छिपाया गया और इन बेईमानों ने अपनी ढोंग ढकेसले को प्रमाणित कर दिया और हमारी चीज को असत्य घोषित कर दिया। और राजपूतों को अपने इतिहास पे आज गर्व नहीं होता और मुझे ऐंठने का अवसर राजपूतों को है नहीं मिलता। अगर पन्ना दाई अपने बेटे चंदन सिंह की पल को ना देती, तो महाराणा प्रताप ना पैदा होता, ना ही राजपूतों की गति होती। मेरे भाइयों, इन आर्य पुत्रों ने इन्हीं इतिहासकारों ने अपनत्व की मोहर लगा करके अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए असत्य इतिहास को सत्य घोषित कर दिया और जो हमारे मूल निवासियों का इतिहास था, जो हमारा आपका असली इतिहास था, उसको धूमिल
किया, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। कि अंत में एक दिन ऐसा आया और रंगत बदली इंसानों की, आप ही उमंगे उमड़ पड़ी। जिनके हथियार महाबल हैं वह निर्बल है कछ शूर नहीं। मेरे भाई, जिनके हथियार महाबल हैं, यानी जिनके पास में उनका इतिहास है, उनके इतिहास रूपी उनके पास में जो तलवार है। क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा था किसी भी कौम को अगर गुलाम बनाना हो, अपने अधीन करना हो, तो उस कौम का इतिहास जब्त कर लेना। वो कौम सदैव सदैव के लिए तुम्हारी गुलामी करेगी। तो हमारा तुम्हारा इतिहास जब्त कर लिया गया और हम लोग गुलामी में फंस गए। तो हमारे आपके हथियार कुछ खास नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने उन पे ध्यान ही नहीं दिया। दृढ़ता खुद एक महौषधि है। दृढ़ता, एक जगह पर टिके रहना, जब खुद दवाई है। कुछ अंत सजीवन मूर नहीं, तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक जगह पर डटे रहो, एक जगह पर डटे रहो। और अगर इधर उधर भागे तो फिर दुर्गति है। मेरे भाइयों, सब कुछ सहते हुए पन्नादाई ने मेवाड़ का वंश बचाया, उदय सिंह को बचाया, अपने बेटे की बलि दी। लास्ट में उसको क्या मिला? गुर्जर समाज को क्या मिला? मात्र अपमान सूचक गालियां, अपमान, शोषण। क्या मिला इसके बदले में? और कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कोई सम्मान नहीं मिला। तो हमारी ऐसी वीरांगनाएं हुई, क्या कहीं इतिहास में नाम है? लेकिन हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है। हम लोग खुद नहीं उस तरफ जा रहे हैं। कि पहले के समय मुल्कन में थी भारत की इज्जत भारी। पहले के समय में, जिस समय हमारी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हो रही थी, पहले के समय मुल्कन में थी भारत की इज्जत भारी। पन्नादाई कर्णावती जैसी थी यहाँ पर नारी। पहले के समय मुल्कन में थी भारत की इज्जत भारी। पन्नादाई कर्णावती जैसी थी यहाँ पर नारी।
वीरांगना पन्ना दाई वहां से निकल लेती है मेवाड़ से। और जानते हो बाहर बिचारी इधर उधर भटक करके भीख मांग मांग करके उस उदय सिंह का पालन किया था। धन्य है सी वीरांगना, इतने बड़े बड़े त्याग करी गई। सुनियो मेरे भाई, रजपूतों का वंश बचाया नहीं देखो यो सारी। उदय सिंह की जान बचाकर अपने लला को गंवाया। उदय सिंह की जान बचाकर अपने लला को गंवाया। ऐसो कियो बलिदान आज तक दुनिया में यश छाया। ऐसो कियो बलिदान आज तक दुनिया में यश छाया। छोटी जैसी रचना, ये छोटा जैसा इतिहास कम शब्दों में आप लोगों को मैंने इसलिए बताया कि मेरी बहनाएं सुने और समझें। जैसे कि उदा देवी जैसी हुई, वीरांगना पन्ना दाई जैसी हुई, झलकारी बाई जैसी हुई, और ऐसी तमाम वीरांगनाएं हुई जिन्होंने हमारे आपके समाज में अपनी एक अलग छवि बनाई। बोलिए पन्ना दाई